नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी को दिखाने और बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन करते पूछते हैं, सर बेस शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत यहाँ से करें आप। एनसीईआरटी आपकी शुरुआती पॉइंट होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि आपका जो बेसिक, अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो आप बहुत दूर तक जाओगे और आपका जो एग्ज़ाम्स है उनमें समस्याएं कम आएंगी। किसी भी तैयारी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप अगर तैयारी शुरुआत से करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। आपकी अगर आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं तो आपकी तैयारी की शुरुआत जो होती है वो एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाता है? तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है कि वो आपको बेसिक की समझ बहुत ही बेहतरीन दे देता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मजबूत कर देता है आपकी। साथ ही साथ आप जब एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, आप मेंस के आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी फ्लो बनती है। इसलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। और एनसीईआरटी अगर आप बिना पढ़े डायरेक्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आगे का जो कॉन्सेप्ट हो समझ में नहीं आता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि उनकी एनसीईआरटी जो है उन्होंने नहीं पढ़ी है, या उन्होंने बेसिक की स्टडी जो है बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाए हैं। इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी को दिखाने और बताने वाले हैं। एनसीईआरटी 3 टाइप्स की होती हैं, ओल्ड, न्यू और मिक्स। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। वीडियो के बीच में मैं आपको इंडिया का अमेजिंग प्लेटफॉर्म प्रेप लेडर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार जानकारी दे रखी है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको इंडिया के रिनाउंड फैकल्टीज़ देखने को मिल जाएगी, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे। आप में से स्टूडेंट्स मुझे कहते रहते हैं कि कोई ऐसी कोचिंग बताइए जिसकी फ़ीस काफ़ी कम हो और फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो। तो दोस्तों, प्रेप लेडर आपके लिए एक शानदार एक ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अभी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेजर करके न्यू फीचर ऐड हो गया है। ट्रेजर, जिसको हिंदी में हम खजाना बोलते हैं, ये खजाना ही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर आपको न्यू देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए यहाँ पर आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। लाइक आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको किसी भी टॉपिक को याद करने में दिक्कत आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि करीब आप 1 या 2 दिन के अंदर आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इनके ट्रेजर वाले ऑप्शंस में जाकर इनके शॉर्ट नोट्स को देखकर आसानी से किसी भी टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से किसी भी टॉपिक को काफ़ी इजीली लैंग्वेज में समझा रखा है। ये सब कुछ आपको इनके एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको फ्री में एनसीईआरटी की समरी देखने को मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल जाएगी, और टाइम पर ये आपको फ्री में क्लासेज भी अवेलेबल करवाते रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको फ्री में भी देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको लिंक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो एनसीईआरटी की समरी है वंडरफुल, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इससे आप पढ़कर एनसीईआरटी को भी काफ़ी कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आपको इनके किसी भी फ्री वाले फीचर को आपको अवेल करना है तो आप हमारा कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, CA99। और दोस्तों, इनका कोई भी आप कोर्स भी अवेल कर रहे हैं उस समय भी अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 500 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। कोड याद रखिएगा, CA99। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रखी है बेसिक से, या आपका बेसिक मजबूत है, तो फिर आप जिस क्लास से चाहें उस क्लास से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ यूपीएससी के पर्पज़ से, यूपीएससी पीसीएस के पर्पज़ से आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और शुरुआत से पढ़ना चाहते तो 6 से 12 ही पढ़ें। बहरहाल, अब मैं एनसीईआरटी दिखाना प्रारंभ करता हूँ। ये आपकी सबसे पहला महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हुआ हिस्ट्री। हिस्ट्री की ये पहली किताब आप देख रहे हैं, क्लास 6 की, आवर पास्ट, है ना। सबको अंदर से दिखा नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मजबूरी है हमारी। ये देख रहे हैं आप क्लास 7th, ठीक है ना। ये क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th। नाम आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि नाम सबका पढ़ूंगा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके नाम पढ़ते चलिए। क्लास 10 तक की हो गई एनसीईआरटी हमारी हिस्ट्री वाली। बहुत सारी चीज़ें दिखानी है अभी आपको इसमें। ये हो गया आपका ये क्लास 11th का आपका पहली किताब है, और एक ही किताब होती है 11th में हिस्ट्री की, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्लास 12th है, जो कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 भाग होते हैं, तो पहला भाग मैंने दिखा दिया, यही 3 भाग आपके किताबें हो गई आपकी हिस्ट्री की। तो हमने अभी आपको हिस्ट्री दिखाया। हिस्ट्री के अलावा कौन सी चीज़ें हैं, तो अब आपको कौन सा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो दूसरा होता है पॉलिटी। तो पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी की पहली किताब आप देख रहे हैं 6 की,
और ये देख रहे हैं आप 7th, ये देख रहे हैं आप 8, ये देख रहे हैं 9, ये देख रहे हैं आप 10th। ठीक, ये जो 2 किताबें आप देख रहे हैं ये 11th की किताबें हैं। 11th में 2 किताबें होती हैं और 12th में भी 2 किताबें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि मेरे पास एम लक्ष्मीकांत है तो मुझे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की दरकार नहीं है। ये गलत है। आपके पास लक्ष्मीकांत है फिर भी आपको एनसीईआरटी देख लेना चाहिए। कारण ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट की जो बिल्डिंग होती है वो यहीं से होती है। इसमें आपको पूरी कहानी को अच्छे से समझाया गया है और वहां पे चीज़ों को शॉर्ट में रखा गया है। दूसरी बात, मेंस लिखने में ये चीज़ें काफ़ी मदद करेंगी आपकी समझ में। वो प्रीलिम्स के लिए ठीक है मगर मेंस के लिए ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने हिस्ट्री और पॉलिटी देखा, अब हम दिखा रहे हैं आपको इकोनॉमी। ये क्लास 9th की आप इकोनॉमी देख रहे हैं, ये क्लास 10th की इकोनॉमी देख रहे हैं। आप क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी एनसीईआरटी आपको दिखा दूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बताना भी है हमको, जो जरूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा भी करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। इकोनॉमी का हमने 2 किताबें देख ली, 9 और 10। ये 11th की किताब है मैक्रो इकोनॉमी। ये किताब काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है बेसिक के लिए। और आपको मैक्रो इकोनॉमी ही पढ़ना है, माइक्रो पे कम फोकस करना है या नहीं करना, क्योंकि माइक्रो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है उतना, उसमें उसकी भूमिका नहीं होती है। ये भी मैक्रो इकोनॉमी क्लास 12th। मैंने सिर्फ मैक्रो ही दिखाया इकोनॉमी में, मैंने माइक्रो नहीं दिखाया क्योंकि माइक्रो की दरकार नहीं है आपको। अभी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको भी एनसीईआरटी मिल जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जो भी आप लेना चाहे मिल जाएगा। समझ में आई बात। इसके अलावा आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स लेना चाहते हैं या जीएस ऑप्शनल के नोट्स लेना चाहते हैं बेहतरीन कोचिंग्स के, या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स लेना चाहते, कुछ भी, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। मंगाने का यही प्रोसेस है, आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे और आप अपने ऑर्डर की बुकिंग उस माध्यम से करा सकते हैं। हमने अभी आपको इकोनॉमी दिखा दी, अब मैं आपको ज्योग्राफी दिखा रहा हूँ। ज्योग्राफी के क्लास 6 की किताब है, क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्वालिटी मैं सबका दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जितना मैं दिखा पा रहा हूँ, जितना संभव उतना मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये क्लास 6 की आपने ज्योग्राफी देखी। ये क्लास 7 की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने फलाना जगह पे देखा, वहाँ पे इतने मिला था, वो वहाँ पे उतने मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, एनसीईआरटीयाँ जो होती है ना बहुत सारे रेंज में मिलती हैं और उनकी कीमत का निर्धारण उनके क्वालिटी पे होता है। जो जैसी क्वालिटी देता है वो वैसी कीमत लेता है। ये एनसीईआरटी 2000 से लेकर के 4000 के बीच में वैरी करती हैं। समझ गए ना मेरी बात को। और उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप जोड़े तो कीमत और ऊपर जाती है, लेकिन 2 से 4000 के बीच में आपको कई रेंज आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। तो वो क्वालिटी पे निर्भर करती है और यहाँ पे क्वालिटी की चिंता मत करिएगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, जितना भी आज तक से काम किया हूँ वैसे किया हूँ। नैतिकता पहले हम लोग रखते हैं। समझ में आई ना बात। नैतिकता को प्रथम स्थान देना पड़ता है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, चिंता उनता मत करिए, टिकाऊ रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। जो स्टूडेंट हमारे कोचिंग में पढ़े हुए हैं वो हमारे बारे में जानते भी हैं, या जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से शॉप से मटेरियल लेते हैं, यानी जो शॉप से जुड़े हुए हैं या जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं या जिन्होंने मटेरियल मंगाया होगा, तो आप बाकी लोग भी निश्चिंत रहें, यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है, चिंता ना करें। हमने 6, 7 आपको दिखा दी ज्योग्राफी की। ये आप क्लास 8 की ज्योग्राफी देख रहे हैं, ये क्लास 9 की ज्योग्राफी देख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा अच्छे से, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, रेजुलेशन बढ़ा लीजिए ताकि देखने में आसानी हो साफ साफ। हमने आपको 10th तक की दिखा दी। आप 11th का देख रहे हैं, 11th का भाग 1 और ये भाग 2 है जो कि फंडामेंटल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और ये 12th की किताब है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, और ये जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई किताब है। तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी की 6 से 12। हमने आपको अभी तक 4 जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने आपको वो दिखा दिया। अब मैं 5वां दिखा रहा हूँ साइंस का। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो साइंस की भूमिका आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि उसमें सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप चाहे तो साइंस के लिए लूसेंट से भी काम चला सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी, ये जो साइंस की जो एनसीईआरटी है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो साइंस की क्वालिटी भी देख लीजिए, क्वालिटी तो बेहतरीन रहेगी, आप एकदम चिंता ना करें। आप चाहे नोट्स भी मंगाएं, नोट्स हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट भी लिए होंगे वो सब जानते हैं। चाहे आप जो मंगाएं क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी, चिंता मत करिए। ये कोचिंग भी है और ये एक शॉप भी है, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं।
तो मैंने आपको 6 की दिखा दी साइंस, ये आप 7th की देख रहे हैं, और ये आप 8 देख रहे हैं, ये 9 और ये रहा लास्ट में 10। तो साइंस मैंने आपको 6 से 10 तक दिखाया। 10 तक की पढ़नी होती है। जो 12th की जो चीज़ें होती है ना, उसमें कुछ चैप्टर चुने हुए पढ़ने चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी के लास्ट 4 चैप्टर वगैरह, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो कि पर्यावरण में काम आएगा। जो बायोलॉजी के जो लास्ट 4 चैप्टर है, ये क्लास 12th के हैं। पूरी किताब पढ़ने के बजाय सिर्फ 4 चैप्टर पढ़िए, वही आपके काम की चीज़ है। इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड वगैरह भी लड़के मांगते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। तमिलनाडु बोर्ड में ऐसा होता है, तो अगर आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तमिलनाडु बोर्ड से, तो इसे आप लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड में थोड़ा सा बेसिक्स वो अच्छे से समझाया गया होता है। तो ये पूरी हिस्ट्री के बजाय ये नहीं होता है, ये 11-12 के जगह पे आप इन्हें लेके यूज़ कर सकते हैं, या इन्हें भी साथ में जोड़ के पढ़ सकते हैं। पर न्यू एनसीईआरटी बहुत बेहतर होती है, तो मेरा मानना है न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ें, साथ में अगर आप मन करें तो ये आप क्या बोलते हैं तमिलनाडु बोर्ड को लेकर अलग से पढ़ सकते हैं। और ये रहा फाइन आर्ट, क्लास 11th का फाइन आर्ट आप जरूर पढ़ें। ये आपको कल्चर के सेक्शन में बहुत मदद करेगा, खास करके मेंस के पर्पज से। समझ में आ गई बात? ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका 12th क्लास का फाइन आर्ट है। इसकी उतनी नीड नहीं है, आप चाहे तो अलग से लेके पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा नीड नहीं है। इसके अलावा ये तो मैं हो गया मेन आपके जो 5 सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, जो कि जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज, जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय, सामाजिक समस्याएं, और ऐसे के संबंधित टॉपिक या इंटरव्यू से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, उनके लिए समाज का एक बेहद क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण तरीके से विश्लेषण आपको इसमें मिल जाता है। तो सोशियोलॉजी के लिए मेरा मानना है 11th-12th का आप सोशियोलॉजी जरूर पढ़ें। भारतीय समाज का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से इसमें मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये आप जहाँ तक से आप देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी है, और ये सोसाइटी की एक समझ देता है अच्छे से। साथ ही साथ भारतीय समाज का एक होलिस्टिक कवरेज के साथ साथ उसमें जो चेंजेज होते हैं उससे जुड़ी हुई ये 4 किताबें आपको हमने दिखा दी। इन्हें आप पॉज करके अच्छे से आप इनका नाम पढ़ ले, देख ले। सोशियोलॉजी की 11th-12th की किताब है, जो कि आपके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन एनसीईआरटी के साथ में मैंने कहा था कुछ अलग से चीज़ें भी जोड़ के पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा बायोलॉजी क्लास 4 चैप्टर, जैसे मैंने कहा फाइन आर्ट वगैरह, जैसे सोशियोलॉजी मैंने बताया। उसी तरह से प्रीवियस ईयर का, प्री का, मेंस का, और एक एटलस और एक सिलेबस, है ना। ये जो 4 किताबें हैं, इन्हें आप जरूर लेके पढ़ें साथ में। जहां तक से सिलेबस का सवाल है, सिलेबस से टॉपिक उठाइए। मान लीजिए फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसका टॉपिक वहां से उठाइए, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पढ़िए। प्रीवियस ईयर में जाके जो किताब आपको साथ में लेंगे प्रीवियस ईयर का, उसे सवाल लगा लीजिए, तो आपकी एक बहुत बेहतरीन कवरेज हो जाती है, और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, और प्रैक्टिस भी हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो एटलस मैंने कहा, ये तो आप जरूर लें, क्योंकि ये आपके शुरू से लेकर अंत तक में पूरी कहानी में साथ देने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको न्यू एनसीईआरटी का एक बेहतरीन अपनी तरफ से रिव्यू देने का कोशिश किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो अबे हमें ये इस नंबर पे कॉल करके, जो आपको दिख रहा होगा, आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको मंगाना हो तो आप कॉल करके मैसेज करके, वहाँ पर स्टाफ लोग ढेर सारे हैं, वो आपको बता देंगे। आप वहाँ बात करके आप अपने ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कीमत बता दी जाएगी। मंगाना होगा तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस भेजेंगे, फिर कुरियर होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।